दोस्तों, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। एक महान गुरु के तेजस्वी शिष्य थे। अरविंद ब्राह्मण थे, इसलिए भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। नित्य सुबह भिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लेते जितने की ज़रूरत हो। उनके इस स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित थे और इसी कारण वो एक प्रिय शिष्य भी थे। एक बार अरविंद भिक्षा के लिए नगर सेठ के घर गए और ज़ोर से आवाज़ लगाई, भवन्ति भिक्षाम देवी। यह सुनकर एक सुंदर कन्या बाहर आई जिसने अरविंद को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख अरविंद चकित रह गया। उसकी नज़र कन्या से हटी ही नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी अरविंद को हर समय कन्या की वो मोहिनी छवि दिखाई दे रही थी। उसका मन दीक्षा से ज़्यादा भिक्षा में लग गया और वे नित्य प्रतिदिन नगर सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। अरविंद भी एक सुंडोल शरीर के तेजस्वी थे। कन्या के मन को भी अरविंद भाने लगा। एक दिन कन्या सब छोड़ अरविंद के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। अरविंद के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया। उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हुई और सभी अरविंद से दूर हो गए। जिसका अभ्यास तक अरविंद को ना था, वो बस मोहिनी के प्रेम में पड़े हुए थे। अब जीवन यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने अरविंद से कहा कि वो नगर के राजा के पास जाकर 100 दिनार भिक्षा में ले आए, जिससे उनका गुरुकुल चल निकलेगा। अरविंद ने बात मान ली और वे राजा के महल में पहुँचे, लेकिन उन्हें घुसपैठ समझकर बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उससे सब बताने को वह कहा। अरविंद ने सत्य का हाथ अब तक ना छोड़ा था, अतः उसने सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई और उसने अरविंद से मुँह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। अब अरविंद को इसकी अपेक्षा न थी। उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा अच्छा अवसर है, इतना मांग लेना चाहिए कि जीवन पूरा बिना कार्य के कट जाए। और उसने बिना विचार किए राजा से उनका राजपाट ही मांग डाला। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा, हे भिक्षुक, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। आज इसे राज्य के राजा आप ही हैं। मैं और मेरा परिवार अब से वन में वास करेंगे। यह सुनकर अरविंद सन्न रह गया और उसे राजा के ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं थी। तब अरविंद को एहसास हुआ कि यह सब ऐसे आराम भोग विलास एवं कामुकता आदि क्षणिक है। मनुष्य की मानता उसके कर्म में है। इस घटना से अरविंद को अपने ज्ञान का पुनः अभ्यास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उनका राज्य पाट लौटा दिया और स्वयं वापस जाकर अपनी मेहनत से जीवन यापन करने लगा और उसे पुनः सबका प्रेम मिला। इस पर कहा गया कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यही कहानी इस कहावत को चरितार्थ करती है। आज के समय में मनुष्य कामुकता के पीछे इस कदर भाग रहा है कि उसे अच्छे और बुरे मान सम्मान का भाव तक नहीं रह गया है। और अगर समय रहते उसका उपयोग ना किया जाए तो उसे मनुष्य का पतन निश्चित है। किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपने आधार और मार्ग एवं सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी से ऐसी गलती हो जाए और
इसका भाव हो, साथ वह इसका प्रायश्चित करने की इच्छा रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी कहना गलत होगा। उसे उसकी गलती सुधारने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं, अगर सुबह का भुला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भुला हुआ नहीं कहते हैं दोस्तों। ऐसी ही कई शिक्षाप्रद कहानी का संग्रह जिसे आप सुन सकते हैं और पसंद आने पर शेयर भी करें और लाइक भी करें। यह सुबह का भुला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य करें। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। दोस्तों धन्यवाद।